ब्रायलर मसनूआत गरीब की पहुंच से कोसों दूर हो चुके हैं। सरकारी रेट लिस्ट में ब्रायलर गोश्त की कीमत का तयन न किया जा सका। मार्केट में ब्रायलर गोश्त 640, साफी गोश्त 750 रुपए किलो तक बेचा जा रहा है। फी दर्जन फार्मी अंडों की कीमत 304 रुपए की सतह पर बरकरार है। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पोल्ट्री मसनूआत की कीमतें जो हैं वो कंट्रोल नहीं हो पा रही हैं और रोजाना की बुनियाद पर जो सरकारी नफनामे जारी किए जाते हैं उसमें ब्रायलर और अंडों की कीमतों का तयन किया जाता है। ताहम ब्रायलर गोश्त की कीमतों का तयन जो है गुज़िश्ता 1.5 माह से इंतजामिया की जानिब से जो है वो तर्क कर दिया गया है। सिर्फ जिंदा ब्रायलर की कीमतें जो हैं वो मुकर्रर की जा रही हैं और आज जो सरकारी रिलीज जारी की गई है उसमें जिंदा ब्रायलर की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो कोई रद्द-ओ-बदल नहीं किया गया। फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का 383 रुपए मुकर्रर किया गया। इसी तरह होलसेल जिंदा ब्रायलर 397, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 411 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। ताहम मार्केट में जो ब्लैक मार्केटिंग है वो अब भी जारी है और जिंदा ब्रायलर की सप्लाई जो दुकानों पर 397 रुपए फी किलो के मुताबिक होना लाजमी है वो 397 में नहीं हो रही बल्कि 430 से 440 रुपए फी किलो तक की जा रही है, जिसके बायस मार्केट में जो ब्रायलर गोश्त है वो उसकी कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है और 620 से 640 रुपए फी किलो तक ब्रायलर गोश्त फरोख्त किया जा रहा है। साफी गोश्त जो है 750 से 780 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह बोनलेस ब्रायलर जो है 850 से 900 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अंडों की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो 304 रुपए फी दर्जन अंडों की कीमतें जो है वो मुकर्रर की गई हैं। ताहम मार्केट में फी अंडा 30 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है और 330 से 340 रुपए फी दर्जन तक शहरियों को अंडे फरोख्त किए जा रहे हैं। और इस हवाले से खरीदारों का ये कहना है कि सस्ती प्रोटीन जो है वो खरीदना मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है, क्योंकि ब्रायलर और अंडे जो अवामी कुव्वत खरीद में थे अब लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुके हैं। जबकि दुकानदारों का ये कहना है कि जो सप्लाई माफिया है उसकी जानिब से महंगे दामों सप्लाई की जा रही है। ब्रायलर और अंडे दोनों ही सरकारी रिलीज के मुताबिक सप्लाई नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से मार्केट में कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। जी आपका शुक्रिया अब्दुल कादिर। टाइप 1 ज़ियाबतीस के शिकार कमसन बच्चों के लिए सीएम इंसुलिन प्रोग्राम बराए ज़ियाबतीस का आगाज। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सीएम इंसुलिन कार्ड प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। वज़ीर आला पंजाब राइडर के हमरा इंसुलिन कार्ड लेकर कमसन बच्चों के घर खुद पहुंच गई। वज़ीर आला मरीम नवाज की आमद पर छतों और गलियों के तरफ शहरियों का हजूम उमड़ आया। वज़ीर आला कहना था कि बच्चे कौम का मुस्तकबिल है, उनके लिए तमाम वसाइल हाजिर हैं। तफसीलात की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला मरियम नवाज का दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए मुनफरिद इक़दाम। पंजाब भर में पैदाइशी ज़ियाबतीस के मरीज बच्चों के लिए सीएम इंसुलिन कार्ड प्रोग्राम का आगाज। वज़ीर आला राइडर के हमरा इंसुलिन कार्ड लेकर कमसिन बच्चों के घरों में खुद पहुँच गयी। सब्जाजार क्यूब ब्लॉक के वासिया दरान जैनब वहीद और जैन शहजाद को घर जाकर इंसुलिन और नीडल बॉक्स दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज कमसिन वासिया दरान की दादी से गले मिली। कमसिन मरीज वासिया दरान का गाल थपथपाया। जैन शहजाद की आंखों के चेकअप और इलाज की हिदायत भी की। मरियम नवाज की आमद पर छतों और गलियों के अतराफ में अवाम का हजूम उमड़ आया। बच्चों ने फूल निछावर किए और मरियम नवाज के साथ तस्वीर भी बनवाई। नवाज का कहना था कि मुझे आपके बच्चों की आपसे ज्यादा फिक्र है। ज़ियाबतीस में मुब्तला बच्चों की तकलीफ को समझ सकती हूँ। कमसिन बच्चों के लिए फ्री इंसुलिन प्रोग्राम माँ बनकर शुरू किया। दवा या इंसुलिन खरीदने की सकत न रखने वाले बच्चों तक हुकूमत खुद पहुँचेगी। कबल अजीम वज़ीर आला मरियम नवाज को ब्रीफिंग में बताया गया कि पहले मरहले में 1500 बच्चों को घर की दहलीज पर इंसुलिन फराहम की जाएगी। पाकिस्तान पोस्ट के राइडर खसूसी ऐप पर तस्दीक के बाद मरीज के घर जाकर इंसुलिन डिलीवर करेंगे। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। स्पीकर पंजाब असम्बली ने पंजाब गुंडा एक्ट 2025 को रोकने का इंदिया दिया तो अपोजिशन ने एक्ट को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान बोले, ऐसी किसी भी पुलिस पावर की हमायत नहीं कर सकता जिससे आम शहरी मुतासिर हो। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बचर का कहना है कि गुंडा एक्ट नाफिज करने की कोशिश हर जगह मुखालफत की जाएगी। तफसीलात के लिए रिपोर्ट कर रहे हैं हमजा खुर्शीद। पंजाब असम्बली के अहाते में मीडिया से गुफ्तगू में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि पीटीआई अदम एतमाद की बातें छोड़ दे वरना उनके 20 से 25 लोग उनको छोड़ जाएंगे। पीटीआई की सफ़ों में ऐसे सियासतदान मौजूद हैं जो उनकी तर्ज सियासत के सख्त खिलाफ हैं। गुंडा एक्ट 2025 के सवाल पर स्पीकर का कहना था, ऐसी किसी भी पुलिस पावर की हमायत नहीं कर सकता जिससे शहरी हकूक मुतासिर हों। एक्ट को रोकने के लिए हर जगह जाने को तैयार हूँ, चाहे वजीर आला के पास जाना पड़े या उन लोगों के पास जो ये बिल तैयार कर रहे हैं। मैं ऐसी किसी पुलिस पावर के खिलाफ अपना किरदार अदा करूँ। मैं वजीर आला के पास भी जाऊंगा और जो लोग ये बिल लेकर आएंगे उनसे भी बात करूँ।
अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर भी गुंडा एक्ट 2025 की मुखालिफत में मैदान में आ गए और कहा कि गुंडा एक्ट के जरिए हुकूमत अंग्रेजों का कानून दोबारा लाने की कोशिश कर रही है। गुंडा एक्ट का मतलब है किसी को भी हुकूमत मुखालिफ बयान देने पर गिरफ्तार कर लिया जाए। आपने ये गुंडा एक्ट मुतारिफ करवाने की कोशिश कर रही हैं, जिसको हम हर जगह पे चैलेंज करेंगे। आप 1930 का वो गुंडा एक्ट, जब अंग्रेज का कानून था, तो ये गुंडा एक्ट जो ये नाफिज कर रही हैं, ये उसी का एक तसलसल है। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से गुंडा एक्ट 2025 तैयार किया गया है, जिसके तहत किसी को भी गुंडा करार देकर FIR के बगैर गिरफ्तारी की इजाजत दी जानी है। ये एक्ट ऐवान में जल्द पेश होने का इम्कान है। कैमरामैन उमैर रईस के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। पंजाब असम्बली इजलास में हुकूमत रुकन गजाली सलीम बट ने कोरम की निशानदही थी कि अपोजिशन के लिए कोरम पूरा करना मुश्किल हो गया। स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना था अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर इजलास बुलाया गया है, कोरम में अपोजिशन मुकम्मल करेगी। इजलास में एक नया बिल पेश किया गया, जबकि मुतअद्दिद तहरीक इल्तवाकार निपटाई गई। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। पंजाब असम्बली का इजलास 2 घंटे 13 मिनट की ताखीर से स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की सदारत में शुरू हुआ। हुकूमती रुकने असम्बली सैयद जुल्फिकार शाह ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मेरे हल्के में लोकल गवर्नमेंट के तरक्याती कामों में इंतहाई नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया जा रहा है। स्पीकर ने जवाब में कहा कि वजीर मुकामी हुकूमत ज़िशान रफीक आते हैं तो सड़कों का जवाब मांगते हैं। जनाब वाला, इस वक्त जो काम हो रहे हैं वो उनके बारे में वो बिल्कुल नागुफ्ता बे हैं जी। और हमारे जो चनियोट के अंदर हमारे जो DC साहब हैं वो भी हैंड्स अप हो गए। उन्होंने कहा जी ये मेरे काबू से बाहर है। सर ना कोई क्वालिटी है, किसी किस्म की सुपरविजन नहीं। फिर ज़िशान आज है नहीं यहाँ पे, ज़िशान रफ़ीक वो सियालकोट में है। वापस आते हैं तो फिर मैं आपको बताता हूँ। अपोजिशन रुकन अहमद भट्टी ने स्कूलों की फीसों में इजाफे का मामला उठाते हुए कहा कि प्राइवेट स्कूल्स ने गर्मियों की छुट्टियों में फीसों में 26% इजाफा कर दिया है। हाई कोर्ट का फैसला है कि गर्मियों की छुट्टियों में स्कूल की फीस आधी ली जाए। वजीर कानून सुहेब भरत ने फीसें बढ़ाने के मामले पर फौरी तहकीकात की यकीन दहानी कराई। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਸਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ 7 ਤੋਂ 8000 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ 26% ਦੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਜਜਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਵੇ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਸ ਨੇ ਇਹ ਵਰਡਿਕਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ गर्मियां 3 महीने की छुट्टियां की फीस हाफ ली जाएगी। जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी है उसकी कॉपी भी निकलवा लेते हैं। मैं इनकी और ज़्यादा हेल्प करता हूँ। आई गेट अ कॉपी ऑफ दैट एज वेल। आई टेल माई डिपार्टमेंट राइट अवे। मैं उनको व्हाट्सएप मैसेज करता हूँ एंड विद दैट वी सेंड अ नोट टू स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। वक्फा सवालात के दौरान रुकन असम्बली सैयद जुल्फिकार शाह ने फुटबॉल टीम फीफा में जाने का मामला ऐवान में उठाया और कहा क्या फीफा में हमारी टीम जा रही है। पार्लिमानी सेक्रेटरी ने मुस्कुराकर नया सवाल जमा कराने को कहा, जिस पर स्पीकर ने मुस्कुराते हुए कहा जिस मुल्क की कबड्डी एसोसिएशन के सदर चौधरी शुजात होंगे और फुटबॉल एसोसिएशन के सरबरा अरशद लोधी रहे हों तो हमने फीफा में क्या लेने जाना है। सर मैं पूछना चाहता प्यास कि कोई साडा प्रोग्राम है फुटबॉल खेड के असी शायद कभी फीफा वर्ल्ड कप ही चले जाइए या एशियन कप या किसी कप दे विच। जिस मुल्क में कबड्डी एसोसिएशन के सदर चौधरी शुजात साहब होंगे, फुटबॉल एसोसिएशन के सदर मरहूम अरशद लोधी थे, तो आपने फीफा में क्या लेने जाने। पंजाब असम्बली इजलास में हुकूमती रुकन गजाली सलीम बट ने कोरम की निशानदेही की तो अपोजिशन के लिए कोरम पूरा करना मुश्किल हो गया। स्पीकर बोले कि अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर इजलास बुलाया गया है तो कोरम भी अपोजिशन मुकम्मल करेगी। बाद अज़ां स्पीकर ने हुकूमती अरकान को बुलाकर कोरम पूरा किया और इजलास दोबारा शुरू कराया। इजलास में मुसव्विदा कानून सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म पंजाब 2025 बिल ऐवान में पेश कर दिया गया और मुतअद्दिद तहरीकें इल्तवाए कार निपटा दी गयी। पैनल ऑफ चेयरमैन समीउल्लाह खान ने मुसव्विदा कानून तरमीमी सारिफ का तहफ़्फ़ुज़ पंजाब 2025 और अमन अमान पर आम बहस की तहरीक को मुलतवी किया और इजलास का एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास आज बरोज मंगल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरा टीम के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। फर्टिलाइजर माफिया होशियार, गैर मयारी माल बेचने की इजाज़त नहीं होगी। बगैर लाइसेंस फर्टिलाइजर की खरीदो फरोख्त की इजाज़त भी नहीं होगी। दी पंजाब फर्टिलाइजर कंट्रोल बिल 2025 पंजाब असम्बली इजलास में मंजूर। कानूनी शक्ल पाने के लिए सिर्फ गवर्नर पंजाब की हतमी मंजूरी बाकी है। बाकी क्या तफसीलात हैं इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब असम्बली के हालिया इजलास में मंजूर होने वाले दी पंजाब फर्टिलाइजर कंट्रोल बिल 2025 के तहत सेक्रेटरी एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर्स की खरीदो फरोख्त का कंट्रोलर तैनात होगा। कंट्रोलर के
पास इंस्पेक्शन कमेटी कायम करने का इख्तियार होगा। सेक्रेटरी एग्रीकल्चर समेत टास्क फोर्स कायम होगी। मैन्युफैक्चरर्स को लाइसेंस लेना लाजिम होगा। डीलर और सब डीलर को भी लाइसेंस लेना लाजिम होगा। गैर मियारी फर्टिलाइजर्स फरोख्त करने पर लाइसेंस कैंसिल किए जाएंगे। बगैर लाइसेंस फर्टिलाइजर्स की खरीदो फरोख्त की इजाजत न होगी। खिलाफ वर्जी करने पर महकमाना कार्रवाई की जाएगी। बिल का मकसद वक्त पर पंजाब के किसान को फर्टिलाइजर्स की फराहमी है। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी का कहना है, पाकिस्तान है तो तमाम सियासी जमातें हैं। पाक भारत कशीदगी में तमाम सियासी जमातें अपने अफवाज के शाना बशाना खड़ी हुई, जिसके बायस भारत को मुंह की खानी पड़ी। सदर ममलकत ने कहा, पीपल्स पार्टी पंजाब में मुतहरिक और फाल हो रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद यासीन। गवर्नर हाउस लाहौर में सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की क़यादत में पीपल्स पार्टी अटक की तंजीम और टिकट होल्डर्स की मुलाकात। इस मौके पर सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान है तो तमाम सियासी जमातें हैं। पाक भारत कशीदगी में पीपल्स पार्टी समेत तमाम सियासी जमातें अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क और जमहूरियत की खातिर कुर्बानियाँ दी। सदर ममलिकत ने कहा कि पीपल्स पार्टी पंजाब में मुतहरिक और फाल हो गई है। पीपल्स पार्टी मजदूरों, मेहनत कशों और सरकारी मुलाजमीन और पिसे हुए तबके की जमात है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी अवामी मैंडेट से मुल्क के अगले नौजवान वजीर आज़म होंगे। मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। 27 से 31 मई के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में आंधी और बारिशें हो सकती हैं। PDM में पंजाब का अलर्ट जारी। शहरियों को खराब मौसम में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए कहा गया है। तर्जुमान PDM का कहना है कि 27 से 30 मई तक लाहौर, कसूर, सियालकोट, नारोवाल, ओकाड़ा, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, झंग, खुशाब, सरगोदा और मियांवाली में बारिशों के इम्कानात हैं। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, जेहलम, गुजरावाला में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। डीजी इरफान अली काठिया का कहना है कि स्कूल, एजुकेशन और दीगर महकमों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। शहरी आंधी और तूफान की सूरत हाल में महफूज मकामात पर रहें, गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। आंधी में सोलर पैनल्स गिरने और हादसात पर हुकूमत का नोटिस। PDM का एनर्जी डिपार्टमेंट कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को मुरासिला सोलर पैनल्स की तनसीब बारे गाइडलाइंस जारी करने की हिदायत की गई। डायरेक्टर जनरल PDM ने मुतलका महकमों को मुरासला जारी किया। मुरासले में मुतलका डिपार्टमेंट्स को सोलर पैनल्स की तनसीब बारे गाइडलाइंस जारी की गई हैं। और इरफान अली काठिया का कहना है, गुज़श्ता दिनों आंधी और तूफान की वजह से पेश आने वाले 70% हादसात की वजह मयारी तरीके से न सोलर पैनल्स या उनकी तनसीबात हैं। छतों पर लगाए गए या खुले ढांचे में लगाए गए सोलर पैनल को हिफाजती तदाबीर से नस्ब करवाया जाए।